नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। पिछले कई दिनों से हम कक्षा 12 की सर्जन किताब को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने बातचीत की थी कुंवर नारायण साहब की कविता की बहाने पर। उन्हीं की एक कविता है, बात सीधी थी पर। इसके शीर्षक से पता चलता है कि बात सीधी थी पर, मतलब बात सीधी थी पर का मतलब यहाँ पर पे जोर दिया गया और पर लिखा गया। इसका मतलब ये है कि उसको टेढ़ा कर दिया गया और उसको सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया, जब जाकर बात बहुत उलझ गई। जब कभी भी हम किसी बात को करते हैं या किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें सादा और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, और जब हम दिखावे की करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम कठिन शब्दों का उपयोग करने लग जाते हैं तो सामने वाले के समझ में नहीं आती, तो उसको समझाने के लिए हम और शब्दों के जाल में फंसते जाते हैं और बात इतनी उलझ जाती है कि वो जिस बात पर हम बात करना चाहते हैं वो बात हमारे सामने नहीं आ पाती। आपके सामने प्रस्तुत है कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो बहुत आसानी सी थी, मगर उसमें कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया कि जिसको श्रोता समझ ही नहीं पाया, जिससे हम बात कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पाए, तो वो भाषा के चक्कर में फंस गई, उलझ कर रह गई। उसे पाने की कोशिश में जब उन्हें पता चला कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। फिर इतनी ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल हो गया, इतना ज़्यादा हेर फेर हो गया कि समझ से ही बाहर हो गई कि हम हमारी बात को कैसे सामने वाले को समझा पाएंगे। तो इस तरह से हम भाषा को उलट फेर करते रहे, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ एक बात और पेचीदगी होती चली गई। मतलब भाषा समझनी तो बहुत दूर की बात है, और वो इतनी उलझ गई कि जिसका हम उल्लेख भी नहीं कर सकते। इस पद में अगर हम देख पाए तो दो अलंकार इसमें आए हैं, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, उल्टा पलटा। ये शब्द हैं अनुप्रास की ओर ले जाते हैं। दो मुहावरे हमारे सामने हैं, टेढ़ी फंस गई मतलब उलझ जाना, और साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, क्योंकि दोनों शब्द सामने हैं। एक मुहावरा और आया, पेचीदा होना, मतलब बहुत ज्यादा उलझ जाना। दूसरा पद है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। हम अपनी बात को ना तो समझ पाए, ना हमारी बात किसी दूसरे को समझा पाए। धैर्य था ही नहीं, तभी तो हम अचानक ये पाए। मैं पेच को खोलने के बजाय हम उसको समझाते और उस भाषा को अच्छी तरह बात करते। उसके अलावा हमने क्या करना शुरू कर दिया कि उसके पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, मतलब उसे बहुत ज्यादा और कठिन करते गए और उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। जब लोग हमें देखते हैं और वो सोचते हैं कि इसकी तारीफ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। कई बार कई लोग झूठी तारीफ करने लग जाते हैं और वो झूठी तारीफ के चक्कर के अंदर हम सामने वाले को अपनी बात को क्लियर नहीं पाते और हम सोचते हैं कि शायद सबके समझ में आ रहा है। ऐसा कैसा ही हुआ कि हमने अनावश्यक ढंग से उसको बहुत ज़्यादा करने लगा, और जो हमारी बात को देखकर तमाशा देख रहे थे वो वाहवाही करने लगे हमसे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बाट की चूड़ी मर गई और वह भाषा बेकार घूमने लगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही करने लगे, तो हम लोगों की समझ से बाहर निकल गई।
मतलब जब हम किसी भी कील को ज़्यादा कसने लग जाते हैं या स्क्रू को ज़्यादा कसने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल फ्री हो जाती है, मतलब वो किसी काम की नहीं हो पा सकती है। तो हम देखेंगे इस पद में रूपक अलंकार हमें बात चूड़ी मर गई, बात चूड़ी मर गई। तो एक बात की कोई चूड़ी नहीं होती, मतलब हमें ये दर्शाया जा रहा है कि चूड़ी मरने का मतलब कि हम हमारी बात को क्लियर नहीं कर पाए। तो इस तरह हमारे सामने एक रूपक अलंकार यहाँ देखने को मिलेगा। और आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वे भाषा में बेकार घूमने लगी। अगर हम इन चारों लाइनों में देखेंगे तो संरूपक अलंकार हमें सामने देखने को मिल सकता है। हार कर मैंने उसे कील की तरह, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील की तरह, पेंच था, स्क्रू को कील मान लिया, और जब स्क्रू को कील माना और उसको ठोक देंगे हम स्क्रू को, तो ना तो स्क्रू खुलेगा और ना उसका पेंच बनेगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बात को और ज्यादा कठोरता से कहना शुरू कर दी जो लोगों के समझ में नहीं आ पाई। ऊपर से तो ठीक ठाक दिखेगा पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मतलब एक शरारती बच्चा जो बार बार हमें छेड़ता है और हमें मज़ा आता है और हम उसको बार बार कुछ कहना शुरू करते हैं, तो कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। मगर वो बात हमारी उस शरारती बच्चे की तरह मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, मुझे पसीना पोंछती देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। मतलब हालात ये हो गई कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे कहने लगा और जो लोग सुन रहे कि हम आपकी इज्जत कर रहे थे मगर आपने हमारे को बात को क्लियर नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, आप कहना क्या चाह रहे थे इस चीज़ को। तो लोग इस तरह से बात कहने लगे बच्चों की तरह कि क्या तुमने भी कभी भाषा को सीखा है, नहीं सीखा। कि भाषा तो वो है, एक कहे दूसरा समझे उसका अनुकरण करे। भाषा तो वो है जिसके अंदर सरलता हो और सहजता हो। भाषा तो वो है जो हमारे दिल के अंदर जगह बना ले। भाषा तो वो है जिसका एक एक शब्द मोती की तरह परोया जा सके। भाषा तो वो है जो हमें मुस्कुराहट भी दे, आंखों में आंसू भी दे और हमारे दिल की धड़कन को भी बढ़ाए, मगर हम समझ नहीं पाए। इसलिए इसमें कहा गया है कि भाषा को सहूलियत मतलब सुविधा के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बात लोग सुनेंगे, और अगर हम अपने आप को ओवर एक्टिंग करने लग जाएंगे, बात को अजीब ढंग से पेश करने लग जाएंगे, तो लोगों के समझ में नहीं आएगी। इस पद में हम देख सकते हैं कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, बात को एक शरारती बच्चे की तरह कहा गया, इसका मतलब कि इसमें बात एक निर्जीव है, पता नहीं क्या है, और शरारती बच्चा एक सजीव है। तो यहाँ पर हमें उपमा भी देखने को मिलता है और मानवीयकरण अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, तो मैं 2 प्रश्न आपको दे रहा हूँ और इनको आप बड़े आसानी से कीजिएगा। भाषा के चक्कर में, प्रश्न नंबर 1 है, भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है, समझाइए। दूसरा है, आखिरकार वही हुआ, उसी जगह ठोक दिया। इस पद की हमें व्याख्या करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पद में कौन कौन से अलंकार आए, कौन कौन से मुहावरे आए, आप रेखांकित करके मुझे ज़रूर बताएंगे और पोस्ट करेंगे। धन्यवाद। अगले चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे।